अंजू का झूठ बोलना और मेरा फिर भी सचेत ना होना। हर इंसान में भगवान ने अच्छे और बुरे कण भर रखे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी में इसका अनुपात ज़्यादा है और किसी में कम। मुझे अंजू में इस अनुपात का कम अनुमान लगाना भारी पड़ा, इसलिए अंजू को मैं भांप नहीं पाई और उसकी गलती को हमेशा नज़रअंदाज करती रही। एक दिन की बात है कि हमारे घर एक फेरी वाला आया। हमने उससे काफ़ी सामान खरीदा। हमने माप तोलकर उससे बहुत सारा सामान लिया, जैसे चादरें, रजाई की कवर, कुशन कवर आदि। उसने हम दोनों को एक जैसे रेट लगाए। हम दोनों बहुत ही खुश थे कि हमने हर वस्तु सस्ते दामों में खरीदी थी। मैंने आपको बताया था कि राजन की वजह से हमारा मिलना जुलना कम था। यह फेरी वाला फिर से कोई 3 महीने बाद अपना सामान बेचने आया था। अंजू ने पहले इस फेरी वाले को अपने घर बिठाया और अपने लिए सामान लेकर इसे मेरे घर भेज दिया। अंजू ने जो सामान खरीदा था वह बहुत कम दाम पर था। जो सामान फेरी वाले ने मुझे बेचा उसका दाम अंजू ने ज़्यादा बताया था। अंजू ने शायद फेरी वाले के साथ माप तोल कर खुद अपने को लाभ पहुंचाकर मुझे चूना लगा दिया था। जब कभी हम बाजार कुछ खरीदने जाते तो वह बाजार में कुछ गड़बड़ करती। जैसे अगर उसको कोई वस्तु पसंद आ जाती और वह वस्तु मुझे उससे पहले पसंद आती तो उसको वह झट से खरीद लेती। मेरी इच्छा का ध्यान न रखती, जबकि मैं पहली चॉइस हमेशा उसको देती। अंजू ने फेरी वाले को बोलकर मुझसे सामान खरीदवा लिया था, पर जब मैंने फेरी वाले और अंजू के रेट कंपेयर किए तो फेरी वाले ने कम पैसे बताए, जबकि अंजू से ज़्यादा बोलती रही। मैं भी कहाँ कम थी। मैंने अंजू से जब इस बारे में बात की तो वह शर्मिंदा हुई और बोली कि हाँ, वह झूठ बोल रही थी क्योंकि वह फेरी वाले का फ़ायदा करा रही थी। फेरी वाला एक गरीब आदमी है। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मुझे बात बुरी लगी थी और मैं सोचती रही कि वह फेरी वाले की वैसे ही सहायता कर देती। फेरी वाले को फ़ायदा करवाने के चक्कर में मुझसे झूठ क्यों बोला। दूसरा किस्सा तब का है जब हम दोनों एक ही दर्जी से अपने कपड़े सिलवाते थे। दर्जी के साथ भी वह वैसा ही करती रही। खुद सूट की सिलाई के पैसे कम देती और मुझसे ज़्यादा दिलवाती। इस बात का पता तो मुझे तब चला जब एक दिन अकेले अपना सूट सिलवाने गई और मुझे दर्जी ने बताया कि मैं सूट की सिलाई आपसे ज़्यादा लेता हूँ। अंजू मेरी पुरानी ग्राहक है, इसलिए उनकी सिलाई कम है। मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा था कि वह मुझसे सिलाई ज़्यादा ले रहा था, पर इसलिए कि अंजू झूठ क्यों बोल रही थी। हो सकता है उसे लगता हो कि मुझे बुरा लगेगा, पर झूठ तो झूठ ही होता है ना। मैं कई बार उसका झूठ पकड़ लेती, पर हर बार अपने आप को समझाकर चुप करा देती कि अंजू का कोई अपना रीज़न रहा होगा कि उसने ऐसा किया। हम दोनों ढेर सारा सामान खरीदते, पर हर बार ऐसा ना होता। ये छोटी छोटी गलतियाँ अंजू के साथ होती, पर मैं नज़रअंदाज कर देती। इसी तरह की गलती उसने बहुत साल बाद जलंधर में भी की थी। अब तो वह बहुत शातिर हो गई थी। उसने एक मॉल से खूब सारा सामान खरीदा। उसके पैसे कम होने पर उसने मुझसे पैसे उधार लिए। काफ़ी समय होने के बाद भी वह पैसे वापस नहीं किए। इस बार मैंने यह सोचकर माफ़ कर दिया कि शायद वह भूल गई होगी। ऐसी काफ़ी बार ऐसी घटनाएं घटी जिससे मुझे उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा मलिन होता दिखाई पड़ता था, पर मैं हर बार इसको अनदेखा करती। जितना अटूट विश्वास मेरा अंजू पर था, शायद किसी और पर नहीं। अब सोचती हूँ काश मैं इन सभी संकेतों को अनदेखा ना किया होता और दोस्ती से पीछे हट गई होती। पर होनी तो शायद होनी ही होती है। इन सभी बातों को नज़रअंदाज करना मुझे बाद में बहुत महंगा पड़ा। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं अंजू के नए किस्सों के साथ। नमस्कार।